कंपनी का चेयरपर्सन बनने से पहले और कंपनी का चेयरपर्सन बनने के बाद तुम्हें फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ एक नया इमेज और एक नया रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सगे वालों में से एक आप ही हैं जो बेनामी अकाउंट चलाते हैं। पे ऑफ्स, किकबैक्स, कमीशंस, कट्स, नाजायज तरीकों से आपने कितना और कैसे माल कमाया है ये डैडी भी जानते थे और मैं भी जानता हूं। ओहो, डोंट ओवररिएक्ट मैन। क्या प्रॉब्लम है? हमारे बच्चे तो वैसे भी बच्चेदार माँ बाप की औलाद कहलाएंगे। अब उनसे ये उम्मीद रखना कि वो सती सावित्री निकले, दैट्स एक्सपेक्टिंग टू मच, डोंट यू थिंक सो? कल अगर एजीएम बुलाकर बैंकर्स ने या किसी और ने मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया, तुम मुझे सपोर्ट करोगी या नहीं? मैं तुम्हारे जैसे कमीने और नीच आदमी के मुंह नहीं देखना चाहता, लेकिन याद रखना, मेरा नाम महेंद्र मल्होत्रा है। अब हम वर्कर्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है। असुरक्षा हमारी बिल्कुल नाजायज है जब तक आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। और तुझमें और बाजारू औरत में फर्क क्या है? सिर्फ इतना कि तुझ पर मल्होत्रा खानदान का लेबल लगा पड़ा है। एडी, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम हमेशा घोड़े पर सवार मत रहा करो। ऐसे तैश में मत आइए ताऊ जी। पहले पानी पीजिए, इत्मीनान से 2 सांस लीजिए, फिर हम काम की बातें करेंगे। मैं यहां ज्यादा देर रुकने के लिए नहीं आया हूं। अगर हम चाहेंगे तो आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, अपन के पास भी फालतू टाइम नहीं था, समझे? काय को फालतू करता। देखो, अपने आदमी से कह दो कि हमारी बातों में दखल मत दे। मैं तुम्हारे कहने से सिर्फ तुमसे बात करने आया हूं। जब मैं कहूंगा तब तुम बोलोगे, और जरूरत पड़ने पर आज तुम्हें बोलना पड़ेगा। आपकी सांस अगर नॉर्मल हो गई हो तो हम काम की बातें करें। बात तो तुम्हें शुरू करनी है, तुमने मुझे यहां बुलाया है। ताऊ जी, ये बताइए कि आपको चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब ये कुर्सी कोई गार्डन की बेंच तो है नहीं कि बस घूमते फिरते जब जी चाहा बैठ गए। आपकी आवाज में कुछ टेढ़ा सुर लग रहा है, बात क्या है? तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि आजकल के हालात में मिलना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन तुम लोगों की समझ में ये बात आ नहीं रही। आपकी बात मुझे अभी समझ में आ रही है। आप रेट बढ़ाने के चक्कर में हैं। मेरे चक्कर छोड़ो और इतनी बात पूरी तरह से सुन लो कि मैं तुम लोगों के कहने से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। बताओ, बहुत सियाना हो गया। हाँ, ये जो आपने वफादारी का नया शौक पाल रखा है, अगर हमें सूट नहीं करता तो आपकी खैर नहीं। मैं जरा सा क्या तमीज से बोलने लगा, आपका तो तेवर ही बदल गया। एक मल्होत्रा होते हुए मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। वाह, तो अपन लोग तेरे वास्ते इतने दिन से घास काट रहा था क्या? ताऊ जी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, पूरी तरह ध्यान से सुन लीजिए। कहीं आपने बदकिस्मती से मेरे और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बीच में आने की कोशिश की तो आपकी बड़ी अननेचुरल डेथ होगी। एडी बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, तजुर्बे से सफेद किए हैं। और तुम्हारे जैसे मेरी जिंदगी में सैकड़ों आए और सैकड़ों चले गए। तुमसे डील करने से पहले मैंने अपना बंदोबस्त कर रखा था, और मेरे पास तुमको धमकाने के लिए भी एक सॉलिड रीजन है। आप कीड़ी को धमकी दे रहे हैं? अब तुम जो चाहे समझो। मेरे पास बाइज्जत एक टेप ऐसा रखा है जिसमें हमारी सारी पुरानी बातचीत रिकॉर्डेड है, और उसमें तुम्हारे कुछ गुनाह बड़े खुलासे के साथ सुनने में आते हैं। अगर तुमने मुझसे छेड़छाड़ की तो मैं वो टेप ऑल इंडिया रेडियो पर बजवा दूंगा, समझे? बेटे, स्वेतलाना, इन चीजों में कहाँ पड़ गई तू? मैं आज इन चीजों में पढ़ना चाहती हूँ। मुझे बता दिया होता, मैं करवा देती। केशव के वक्त ये सब मैं खुद करती थी ना। मुझे बड़ा सुख मिलता है जब मैं अपने घर की हर चीज को अपने हाथों से संवारती हूँ। लेकिन आज अचानक इतने महीनों बाद? एक रियल हाउसवाइफ बनना चाहती थी मैं। सच कहूं तो ऑफिस के काम से ज्यादा मुझे ये सब अच्छा लगता है।
वो तो जिंदगी के हाथों मजबूर हो गए थे, वरना मेरा बस चलता तो पूरे दिन घर को सजाने में गुजारती। तुम्हें कुछ बदला बदला देख रही हूं आज। जैसे जैसे उस सूरज का सिर पे चढ़ा कर रखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका साथ। वो मुझ पर जितना ध्यान देता है, मेरी जितनी परवाह करता है, मेरे जितने काम आया है, तभी तुमने उसे अपनी कंपनी का 50% पार्टनर बना लिया है। तुम्हें किसने बताया? लेकिन मेरे ख्याल से वो भी कम था, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस की जो तरक्की हुई है सब सूरज की मेहनत का नतीजा है। उसके साथ घूमने फिरने और उसकी मेहरबानियों का नतीजा मालूम है? मैं नतीजे के बारे में नहीं सोचना चाहती, क्योंकि किसी भी वजह से मैं सूरज से अपनी दोस्ती गंवाना नहीं चाहती। ये क्या हो गया है स्वेतलाना तुम्हें? बस इतना ही हुआ है कि मुझे अपनी जिंदगी में एक साथी की जरूरत महसूस होने लगी है, और ये बड़ा नेचुरल है क्योंकि मैं अभी जवान हूं। अगर चाहूं तो शादी भी कर सकती हूँ। जब मैं सूरज के साथ होती हूँ तो आई सडनली फील वेरी हैप्पी। सो प्लीज माँ, मेरे और सूरज के रिश्ते पर कभी एतराज मत करना। हाय नीतू, आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो आते ही लेट होने के लिए जली कटी सुना दूँ और फिर तुम्हारी ड्रेस पर कमेंट करूँ कि ये तुमने कैसी ड्रेस पहन रखी है आज। कमाल है, मेरे ख्याल से तो मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन तुम पिछली हर मीटिंग में मुझसे सिर्फ दो ही बातें करते हो, ये लेट कहाँ हो गई थी, ये कोई तरीका है ड्रेस पहनने का? कम ऑन नीतू, पिछली बातों को भूल जाओ। अब तो जिंदगी बड़ी तेज रफ्तार के साथ आगे भागने वाली है। रियली? कहो तो ट्रैक सूट खरीदूं, कुछ तुम्हारे लिए कुछ मेरे लिए। लगता है आज तुम सोच कर आई हो कि आज तो वॉल्टर की टांग खींचनी है। देखो, आज मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ जल्दी आई हूँ तुमसे पहले, तो थोड़ा रुबाब तो दिखाना चाहिए। ये भी कोई रीजन हुआ रौब दिखाने का? अरे मैं तुम्हें एक रीजन देता हूँ रौब दिखाने का। क्या? पता है, मैंने ना 10 गाने कंपोज कर कर डमी म्यूजिक के साथ एक कैसेट तैयार किया है, एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड आई थिंक दोस सॉन्ग्स आर एक्सीलेंट। You think? You think? But I know those songs are excellent. नीतू, आई एम सो हैप्पी। पता है, मैं ये गाने म्यूजिक कंपनी को प्रेजेंट करूंगा और फिर वो इन गानों का एल्बम बनाएंगे, और फिर जब ये एल्बम रिलीज होगा तब हम अपनी शादी की डेट फिक्स करेंगे और फिर शादी। लेकिन हम सूजी के घर रहेंगे ना? हाँ, शादी के बाद हम वहीं पर रहेंगे, मरते दम तक। दैट विल बी आवर हाउस। मैं अपने घर का इंटीरियर मोस्टली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करूंगी। भाई, दैट इज एक्सक्लूसिवली योर डिपार्टमेंट। तुम घर को जैसे सजाना चाहो सजाना। तुम तो अगर मुझे ये कहोगी ना, वॉल्टर ये बड़ा सा तबला लगा हुआ है, यही हमारा बेड है, तब भी आई वोंट माइंड। नो नो नो, तबले को तो मैं डाइनिंग टेबल बनाकर रखूंगी। अब भाई, घर का तुम जो हाल करोगी मुझे तो भुगतना ही पड़ेगा, राइट? So sad, but you really have no choice. एक चॉइस तो मैं सिर्फ अपने पास रखूंगा। क्या? बच्चों को बड़ा होके क्या बनाना है ये मैं डिसाइड करूंगा। डिसाइड करूंगा क्या, मैं तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ। मैं तो उन्हें ट्रेन करके एक बैंड खोलूंगा, वॉल्टर नीतू सन्स प्रेजेंट। अगर हमें बेटी होगी तो हम उसे ड्रमर बनाएंगे। हाँ, अगर बेटी होगी तो हम उसे ड्रमर जरूर बनाएंगे, और अगर हो सकेगा तो हम उसका नाम सूजी रखेंगे। अरे नीतू, तुम यहाँ बैठी हुई? नमस्ते। अभिजीत, कैसा है? क्या बात है भाई, बहुत दिनों बाद दोस्तों की याद आई। नहीं। आजा बैठ। ड्रिंक पीने का वक्त तो है नहीं, चाय पिला देता हूँ। शंकर, 2 कप चाय लाना जरा। और सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? बस ठीक है। वो तुम्हें आज भी नहीं आता, लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्री में जो आजकल कुछ गड़बड़ चल रही है ना, तुमको लेकर, और आज मैंने कुछ ऐसा देखा तो सोचा इस बारे में तुम्हें आगाह कर दूं। क्यों यार, आज ऐसा क्या खास देख लिया तुमने? ऋषभ, मैंने ट्रेड यूनियन के ऑफिस में आज स्वेतलाना और तुम्हारे मजदूर नेता एकनाथ को देखा था। What? यानी स्वेतलाना एकनाथ से मिलने गई थी? वजह तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। ये और कुछ नहीं है यार, सारे लोग मिलजुल कर एक फौज इकट्ठा कर रहे हैं, एक अकेले ऋषभ मल्होत्रा के खिलाफ लड़ने के लिए। करने दो, देख लेंगे। लगता है आप लोगों को मेरा मजाक पसंद नहीं आया, या इस जगह पर हंसना मना है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम कुछ बातों में उलझे हुए थे
और आप अचानक। इसलिए तो कहता हूं नीतू कि जितना ज्यादा वक्त हो सके मेरे साथ गुजारा करो। तुम्हें अकेला देखते ही बातें तुम्हें उलझा लेती है, और मेरे होते हुए कोई भी कुछ भी तुम्हें उलझा कर परेशान करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं शायद आपको इनसे मिलवाना भूल गई। ये है मेरे कजिन वॉल्टर। वॉल्टर? नीतू तुम्हारा कजन क्रिश्चियन? वो एक्चुअली। अरे भाई मैं कोई सफाई नहीं मांग रहा हूं, मैं तो हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा हूं। बहन हिंदू भाई क्रिश्चियन, वाह। हाँ तो नीतू के भैया क्या करते हैं? तुमसे मतलब? बड़ी मतलबी हो गई है दुनिया। मतलब हो तभी सवाल का जवाब देती है। खैर, जब तुमसे कोई मतलब पड़ेगा तो यही सवाल दोबारा फिर से पूछ लेंगे। फिलहाल तो हमें अपनी नीतू से मतलब है। नीतू जान भाई, ना हम तुम्हारे कृष्ण भैया को रासा है और ना ही वो हमें रासा है। लेकिन आप यहाँ तक कैसे चले आए? ये जो दिल है ना कमबख्त, मानता ही नहीं। आंखें सुबह खुलती है तो तुम्हें देखने की जिद करती है। भाई हम तो अपनी आंखों और दिल के हाथों मजबूर हो चुके हैं। हाल तो मेरा भी वही है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे घर में क्या क्या परेशानियां हैं। हम यहाँ बैठकर उसी के बारे में बातें कर रहे थे। नहीं तो क्यों दुनिया वालों को अपनी परेशानी बताकर परेशान करती हो? जब मैं हूं तुम्हारे साथ तो इन परेशानियों को तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ेगा। देखा वॉल्टर, मैं ना कहती थी कि हमारे एमएलए साहब कितने केयरिंग हैं, कितने मैच्योर हैं। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूं नीतू, तुम बहुत इमैच्योर और केयरलेस हो। अरे जब तुम्हारे पास वक्त गुजारने के और ज्यादा अच्छे तरीके हैं तो इधर उधर क्यों टाइम वेस्ट करती हो? ये क्या सस्ती सस्ते जगह आके बैठती हो? मैं अपनी नीतू को यहाँ बैठे देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। आई अंडरस्टैंड। आपको यहाँ बैठकर काफी एम्बैरेसिंग लग रहा होगा ना? और नहीं तो क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन के नतीजे के बाद मेरी जमानत जब्त हो गई है। मुझे आदत नहीं ऐसी जगह की। नीतू कहो तो कहीं और चले? नहीं नहीं, आज नहीं। आज मुझे बहुत काम है। मैं एक आध दिन में खुद ही आपसे आके मिलूंगी। नीतू तुम्हारा एक आध दिन कई दिन के बाद आता है। फिलहाल मैं चलता हूँ। हाँ, रात को फोन करके तय कर लेंगे कि कल कहाँ और कितने बजे मिलते हैं। बाय। बाय। सी यू। माफी चाहूंगा नीतू, मैं तुम्हारे क्रिश्चियन भैया को नमस्ते करना भूल ही गया। नमस्कार वॉल्टर भैया, अब इजाजत दीजिए, चलता हूं, बहुत काम है। बाय। लेकिन एकनाथ भाई, नतीजा क्या निकला आपकी कोशिशों का? कोशिशें अभी पूरी नहीं हुई हैं। शुरू में तो नहीं, लेकिन अब कोई समाधान जरूर निकलेगा। इसका मतलब हम ऋषभ साहब के आगे पीछे कटोरा लेके घूमते रहे कि कब वो अपनी दया की भीख हमारे कटोरे में डाल दें। ऐसी बातें करते हो तुम तो तुकाराम। और मालिक लोग कैसी बातें करते हैं? उन पे कोई उंगली नहीं उठाता। पहली बार मल्होत्रा इंडस्ट्री के सामने ऐसी समस्या आई है, थोड़ा तो समय लगेगा ही ना। पहली बार हम मजदूरों के साथ भी ये समस्या आई है। पहली बार इस फैक्ट्री में हम मजदूरों का खून बहा है और आपके मालिक लोग गीले कपड़े से खून को पोंछ दिया। मामला रफा दफा। ऐसे तो किसी भी बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है। इस बात का बतंगड़ बनेगा। हम मल्होत्रा से कोई मेहरबानी नहीं मांग रहे, कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। हमारा चूल्हा उनके मेहरबानियों से नहीं चलता। हम खून बहाते हैं, पसीना बहाते हैं। और ये आपका ऋषभ साहब, वो तो हमारा खून चूसने पे तुला है। आपके रोकने पे हम रुक गए 1000 बार, लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे उम्मीद दिख रही है। ऋषभ मल्होत्रा जो फैसला लेता है वो उसका अपना फैसला होगा, लेकिन इस मामले में असली फैसला इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेंगे। फिर वही पॉलिसी, पब्लिक में जरा सा गुस्सा हो, कमीशन बैठा दो। कमीशन की मीटिंग पर मीटिंग, मामला रखा। बोर्ड के कुछ मेंबर्स हमारे पक्ष में हैं और इस हादसे की वजह से इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे जो हमारे आज और आने वाले कल के लिए फायदेमंद होंगे। और कल जो बीत गए, इन अमीरों के चोचले मछली। देखिए, आपसे कोई शिकायत नहीं एकनाथ से, और ना ही आपकी ईमानदारी पे कोई शक, लेकिन आपके तरीके मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए नाकामयाब रहे। इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया है कि यह मामला खुद अपने हाथ में लेंगे और इसे कैसे सुलझाना ये हम अच्छी तरह जानते हैं। देखो, तैश में आके कुछ ऐसा वैसा मत करना। अब ऐसा वैसा ही होगा। हम आपके रोकने से रुकने वाले नहीं। अब आप रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्यों साथियों? बिल्कुल। I'm sorry, वॉल्टर। तुम चाहो तो मैं एक्सप्लेन। शट अप, जस्ट शट अप। कुछ मत बोलो थोड़ी देर तक। अरे मुझे सोचने तो दो कि हाउ एम आई गोइंग टू रिएक्ट टू ऑल दिस ह्यूमिलेटिंग,
insulting, disgusting. What did I do to deserve all this, huh? Tell me. तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मुझसे प्यार किया। That you love this unfortunate नीतू, जो एक ऐसे abnormal घर को बिलोंग करती है, जहाँ उसकी जिंदगी में ना चाहते हुए भी ऐसे गंदे घिनौने लोग आ जाते हैं। उसके ना चाहते हुए भी ऐसे घटिया लोगों के गंदे मजाक सहने पड़ते हैं उसे। वरना नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझसे इस तरह बात करे। हाथ लगाना तो दूर की बात। अरे ऋतु वाले abnormal circumstances को मैं समझता हूँ, मगर उसने तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेवियर करने का किस हक से किया? हाँ? That very swine was trying to act funny with my नीतू। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश की और मैं अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अपना कजन ब्रदर जो बनाया हुआ था। मैंने तुम्हें अपना कजन ब्रदर इसलिए कहा क्योंकि उसकी आदत है उल्टी सीधी बकवास करने की। वो हम दोनों को लेकर दुनिया भर में बातें बनाता। हाँ, बातें बनाता। Just cut this crap। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अरे क्या कहता हूँ हमारे बारे में? यही ना कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है? क्या फर्क पड़ जाता? क्या कहता हूँ हमारे बारे में कि हम लोग एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं? क्या फर्क पड़ता? बोलो। अरे जब सबको मालूम है हमारे रिलेशनशिप के बारे में, जब सबको पता है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, तो अगर वो भी कहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सब मालूम है तुम उस आदमी से जानबूझकर छुपाना चाहती थी कि हम लोगों का अफेयर चल रहा है। And I bloody well know why did you want to do it? तुम मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। वॉल्टर, मैं अरे I bloody well understand everything। खत्म हो गई आज से हमारी अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि आज से मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकता। I don't trust you anymore। और ये चीज बहुत सीरियस है। It will be bloody dangerous for our relationship। You understand that? तुम कोशिश करना कि इस वजह से हमारे रिलेशनशिप में कोई फर्क ना पड़े। ये जो भी मैंने किया है वो ऋतु को एक ट्रेजेडी से बचाने के लिए किया है। एंड बिलीव मी इफ यू कैन, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रही हूँ। Believe me का ढोल बजाने से विश्वास पैदा नहीं होता। विश्वास पैदा होता है जो कुछ आंखों के सामने हो रहा है उससे। वही विश्वास की बुनियाद है। और जो आंखों के सामने हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। Do you understand that? केडी साहब, ये बुड्ढा तो कन्नी काटकर खिसक लिया। इस बुढ़े के मुंह में शायद दांत सब नकली हों, पर अभी भी लाल टपकती है। पर अपन लोगों को तो थूकदान समझकर थूक कर चला गया। सबको हक है छोटे लालच करने का। इस बुढ़े में भी लालच आ गई। मुझे ताज्जुब उस पर नहीं, ताज्जुब तो इस बात का है कि केडी का इस्तेमाल किया जैसे टॉयलेट में रखा टिश्यू पेपर हो, यूज किया और फ्लश में बहा दिया। अपन को डाउट होता केडी साहब कि कहीं अपन लोग इस्तेमाल का चीज तो नहीं है। अपन लोग बैठे बैठे खलीफा होने का डिंग हाँकता। बहुत जल्दी तुम्हारा यह शक भी मिटा दिया जाएगा छोटे। मैं तो बैठा मल्होत्रा खानदान पर अपने कर्ज का हिसाब किताब जोड़ रहा था। उन लोगों पर कर्ज चढ़ता जा रहा और वसूली कुछ हो नहीं रही। केडी साहब, अगर ये बुढ़ा चेयरमैन बन गया तो आपके मंसूबे तो पूरे होने से रहे। चेयरमैन या बुढ़ा तब बनेगा जब जिंदा रहेगा। अपने मंसूबे के लिए मुझे मल्होत्रा खानदान की दुनिया को कब्रिस्तान भी बनाना पड़े तो वो भी बना दूंगा। मेरे मंसूबे मेरे जुनून हो गए। खैर, पहले हम लोग अपनी पहली वसूली तो कर लें। छोटे, इस बुढ़े की उम्र को ज्यादा मत बढ़ने दो। कर दो खत्म साले को, कर दो खत्म।